जर्मनी में आगामी आम चुनावों की गूंज अब केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। इस बार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने न केवल जर्मन जनता बल्कि पूरे यूरोप और विश्व को चौंका दिया है। इस मोड़ का कारण कोई और नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र के सबसे चर्चित नामों में से एक एलन मस्क हैं। अपने अभूतपूर्व विचारों और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए पहचाने जाने वाले मस्क ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने जर्मनी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल मस्क ने हाल ही में जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का समर्थन किया और इसे देश के लिए आशा की आखिरी किरण करार दिया। उनकी इस घोषणा ने न केवल जर्मन राजनीति बल्कि यूरोप के लोकतांत्रिक परिदृश्य और वैश्विक शक्ति समीकरणों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या एलन मस्क का यह कदम जर्मनी और दुनिया के राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले संक्षेप में जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। यह मध्य यूरोप में स्थित एक प्रमुख शक्ति केंद्र है। इसकी राजधानी बर्लिन है जो देश का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है। जर्मनी के 9 पड़ोसी देश हैं, डेनमार्क उत्तर में, पोलैंड और चेक गणराज्य पूर्व में, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड दक्षिण में, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड पश्चिम में। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि जर्मनी की उत्तरी सीमा बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर से मिलती है, जो इसे समुद्री दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाती है। जर्मनी यूरोपीय संघ की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों में अहम भूमिका निभाता है। नाटो का सक्रिय सदस्य होने के नाते यह वैश्विक मंचों पर अपनी कूटनीति और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग के लिए भी जाना जाता है। इस समय जर्मनी राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, जहां चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के गठबंधन की सरकार के टूटने के बाद समय से पहले चुनाव की घोषणा की गई है। ऐसे समय में मस्क जैसे वैश्विक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति का खुलकर एक पार्टी का समर्थन करना न केवल अभूतपूर्व है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी अत्यधिक संवेदनशील मुद्दा बन गया है। जर्मनी के लिए यह चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया भर नहीं है बल्कि यह देश के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है। आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा संकट और वैश्विक स्तर पर बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों ने जर्मन राजनीति को एक नए दौर में धकेल दिया है। इन सब के बीच एएफडी जैसी पार्टी का उदय और मस्क जैसे प्रभावशाली व्यक्ति का समर्थन इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव केवल जर्मनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए निर्णायक होंगे। जानकारों की माने तो एलन मस्क का यह कदम कई मायनों में ऐतिहासिक और विवादित है। मस्क जो अपने नवाचार और प्रगतिशील विचारों के लिए जाने जाते हैं, ने एएफडी के लिए समर्थन देकर एक बिल्कुल अलग दिशा में कदम रखा है। वेल्ट एम सोनटैग में प्रकाशित अपने अतिथि लेख में मस्क ने न केवल एएफडी की नीतियों की सराहना की बल्कि इसे जर्मनी के आर्थिक पुनर्निर्माण और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक बताया। यह समर्थन उस व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां प्रभावशाली हस्तियां और निजी क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी राजनीतिक दलों और आंदोलनों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। यह घटना इस बात को भी उजागर करती है कि आज की राजनीति केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है। मस्क का यह कदम न केवल जर्मनी की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर सकता है बल्कि यह यूरोप में दक्षिणपंथी आंदोलनों और अन्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी प्रभाव डाल सकता है। सरकार ने इस समर्थन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रवक्ता क्रिस्टियन हॉफमैन ने मस्क के बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करार दिया और यह भी कहा कि यह कदम देश के चुनावी परिणामों को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास है। यह विवाद केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। जर्मनी की मीडिया में भी मस्क के इस कदम को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। वेल्ट एम सोनटैग के संपादकीय विभाग में मस्क के लेख के प्रकाशन के बाद प्रमुख विचार संपादक ईवा मैरी कोगेल ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे को मस्क के लेख के प्रकाशित होने से जोड़ते हुए कहा कि यह कदम उनकी संपादकीय नीतियों के खिलाफ है। वहीं मस्क का यह कदम जर्मनी में होने वाले चुनावों के महत्व को और बढ़ा देता है। एएफडी जो पहले ही अपने विवादित विचारों और उग्रवादी छवि के कारण सुर्खियों में है, अब मस्क के समर्थन से अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। हालांकि अन्य मुख्यधारा के दलों ने एएफडी के साथ किसी भी प्रकार के गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया है, जिससे उनके चुनावी प्रभाव सीमित हो सकते हैं। लेकिन मस्क का यह समर्थन उन्हें एक नई ताकत दे सकता है,
खासकर उन युवा और तकनीक प्रेमी मतदाताओं के बीच जो मस्क को एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं। इस पृष्ठभूमि में जर्मनी के आगामी चुनाव न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि पूरे यूरोप के भविष्य को प्रभावित करेंगे। यह चुनाव इस बात का परीक्षण होगा कि जर्मन जनता और राजनीतिक व्यवस्था बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक चुनौतियों का सामना कैसे करती है। मस्क का एफडी के प्रति समर्थन केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि यह एक चेतावनी भी है कि वैश्विक शक्तियां अब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। आने वाले दिनों में जर्मनी और यूरोप के राजनीतिक परिदृश्य में जो भी बदलाव होंगे वे न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होंगे। यह चुनाव केवल सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह भविष्य के लिए एक दिशा निर्धारित करने वाला क्षण है। जर्मनी के मतदाताओं को अब यह तय करना होगा कि वे अपने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और स्थिरता को किस तरह बनाए रखेंगे और बाहरी हस्तक्षेप से किस हद तक बचाव करेंगे। यह चुनाव केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक नैतिक और वैचारिक चुनौती भी है जिसका प्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। एलन मस्क द्वारा जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी का समर्थन करने के पीछे के कारणों और इसके जर्मन राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।